तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है सिंह लगन की जन्म कुंडली। और इस लगन कुंडली के जो मालक बने हैं वो हैं सूर्य ग्रह, जो कि यहाँ पे बैठे हैं 7वें घर में। आपकी अगर कुंडली की बात करें, कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। तो जो ग्रह आपके अच्छे हैं, एक तो आपका मंगल अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है, बुध भी बहुत अच्छा है, और इसके अलावा शनि भी आपको कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। लेकिन जो आप ग्रह आपके मुझे खराब ज़रा लगे हैं, एक तो आपका शुक्र, ये आपको टोटली खराब फल देगा, राहु भी खराब फल देगा, और केतु भी खराब फल, और गुरु ने देने अच्छे फल भी हैं, लेकिन अच्छे फल में आएगी कमी, क्योंकि साथ में राहु बैठा है, चंडाल योग बना है। तो ये आपको मैं पूरा विस्तार से अभी आपको बता देता हूँ कि जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो क्या अच्छे फल देंगे आपको, और जो ग्रह आपके खराब हैं कुंडली में वो क्या खराब फल देंगे, क्यों खराब फल देंगे, और उनको सही कैसे करना है, उनके क्या उपाय करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं आपकी कुंडली की भविष्यवाणी करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो आपकी मैंने कुंडली का चार्ट बना रखा है, इसमें देखो जी टोटल 12 घर है, और ये जो 12 घर हैं ये आपकी लाइफ की किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो 12 घर कौन से हैं, पहले थोड़ा सा आप इस बात को समझ लें। तो यहाँ से आपका पहला घर शुरू होगा। ये आपका पहला घर, आप इसको याद कर लो, समझ लो अच्छी तरह से कि ये आपका पहला घर है, ये आपका दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा घर, पाँचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, ये आपका 9वां घर, ये 10वां घर, ये 11वां घर, और ये आपका 12वां घर। फिर आ गया ये पहला घर। ये जो पहला घर है ये तो आया है आपका शरीर, ये आपके शरीर की बनावट, आपकी सेहत, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्त, जो भी मतलब आपके बारे में पता करना है इस पहले घर से पता करेंगे। ये दूसरा घर आपके धन का है, ये तीसरे घर से आपके छोटे भाई बहनों के बारे में पता करेंगे, ये चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन का, ये पांचवा घर है आपकी संतान का, ये छठे घर से आपके शत्रु, रोग, कर्जा देखेंगे, ये सातवां घर है आपके विवाह का, आपकी पत्नी का, इस 8वें घर से आपकी उम्र देखेंगे, ये 9वां भाव से आपका भाग्य देखेंगे, ये 10वां भाव आपके काम काज का है, 11वां घर आपके लाभ का, 12वां घर आपके खर्चों का है। तो कहने का मतलब आपको समझ आ चुकी कि जो 12 घर मैंने बताए किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे। जैसे कि ये 5वां घर मैंने बोला आपकी संतान का है, तो संतान के लिए यहाँ पे 9 नंबर लिख रखा है, ये है धनु राशि, इसका जो मालक है गुरु है। तो आपकी संतान के लिए हम गुरु को देखेंगे। ऐसे ही ये चौथा घर मैंने आपकी माता, मकान, वाहन का बोला है, उसके लिए यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, मालक इसका मंगल है, मंगल को देखेंगे। और इस चौथे घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखेंगे। और इस चौथे घर के ऊपर ये राहु गुरु की दृष्टि है, इनको भी देखेंगे। ऐसे ही ये दूसरा घर मैंने आपकी धन का बोला है, तो धन के लिए यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, मालक इसका बुध है, बुध को देखेंगे। और इस दूसरे घर में केतु बैठा है, इसको भी देखेंगे। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी आपने कुछ देखना है उस घर का सबसे पहले अपने मालक देखना है कि वो कहाँ बैठा है, और उस घर में जो ग्रह बैठे हैं उनको भी देख लेना है। तो अब आप बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो आपको मैंने अभी क्या बोला कि आपके कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। जो ग्रह आपके अच्छे हैं उन्होंने अच्छे फल कब देने हैं, जब उनकी दशा आएगी। और जो ग्रह खराब है, खराब ग्रहों ने खराब फल कब देने हैं, जब उनकी दशा आएगी। अच्छे ग्रहों ने अच्छे फल कब देने हैं, जब उनकी दशा आएगी। अभी देखो जी आपके ऊपर दशा किसकी है, वो है चंद्रमा की। आपके ऊपर बड़ी महादशा चंद्रमा की है, जो कि 2017 से आपके ऊपर चली है, और ये आपके ऊपर 2027 तक रहेगी। इसका ये मतलब है कि आपकी जो अभी वर्तमान लाइफ है, इस समय, आज के समय जो वर्तमान समय आपके ऊपर, इस समय आपके ऊपर जो बड़ा असर है वो चंद्रमा का है। और कितना असर है आपके ऊपर, 80%। यानी कि आपकी जो 100 में से अगर 80% आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी, इससे चंद्रमा की वजह से हो रहे हैं। और 20% आपके ऊपर जो असर है वो है गुरु ग्रह का, क्योंकि इसकी चल रही है अंतर्दशा। और ये 8वां महीना 20 से चली है, 12वां महीना 21 में ख़त्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब इन दोनों ग्रहों का आपके ऊपर ज़्यादा असर है। वैसे ज़्यादा असर चंद्रमा का है, क्योंकि उसकी दशा भी काफ़ी लंबी है और उसका ज़्यादा असर है। तो पहले हम चंद्रमा की बात करते हैं कि वो आपका कैसा है, मतलब अच्छे फल दे रहा है या बुरे फल दे रहा है। तो चंद्रमा आपका देखो जी इस घर में बैठा है, पहले घर में। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि घरों को याद कर लो। ये जो पहला घर है ये है आपका शरीर, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट घर है, क्योंकि ये आपका शरीर है, आपकी सेहत, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्त, जो भी मतलब आपके बारे में पता करना है इस पहले घर से पता करेंगे। और पहले घर का जो मालक का सूर्य है, सूर्य से भी पता करेंगे, और पहले घर में चंद्रमा बैठा है उससे भी देखेंगे। तो चंद्रमा की क्योंकि बात करेंगे, क्योंकि इसका आपके ऊपर बड़ा असर, दशा चल रही है।
तो चंद्रमा यहाँ पे जो 4 नंबर लिखा है ये इस 12वें घर का मालक है, और 12वां घर एक खराब घर माना गया है। इस घर से हम खराब चीज़ें देखते हैं, जैसे कि इस घर से हम खर्च देखते हैं, हानि देखते हैं, जेल यात्रा, पागल खाना, विदेश यात्रा, इसके अलावा हत्या, आत्महत्या, काफ़ी मतलब ख़राब चीज़ें इस घर से देखी जाती है। इस घर को अच्छा घर नहीं माना गया, और जो चंद्रमा है इस घर का मालक बना है। तो चंद्रमा मतलब ख़राब चीज़ों का डिपार्टमेंट चंद्रमा के पास है, और वो चंद्रमा इस कुंडली में है मार्गशीर्ष, और बैठा है आपके शरीर के ऊपर। सिंपल सा मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चंद्रमा के ऊपर दशा चल रही है ये भाई आपकी 100 में से आपको 70% तक खराब फल देगी। मतलब ज़्यादा, आधी से ज़्यादा आपको खराब फल देगी। थोड़े बहुत अच्छे फल जरूर देगा, लेकिन टोटली आपको ज़्यादातर खराब फल देगा। लेकिन चंद्रमा के जो बुरे फल मैंने आपको अभी बताऊंगा, उसमें बुरे फलों में आएगी कमी। उसके 2 कारण हैं। देने इसने मतलब बुरे फल हैं आपको, लेकिन बुरे फल में भी कमी आ रही है, जो कि आपके लिए अच्छी बात है। तो बुरे फल क्या देगा कि जैसे कि मैंने बोला कि 12वां अगर खर्च का है, तो खर्च आपके शरीर को बैठा है, तो क्या होगा, अभी वर्तमान में आपसे ये धन फजूल खर्च कराएगा। आपका धन आपसे फजूल खर्च होता रहेगा। 12वां अगर आपकी हानि का है, हानि कहाँ बैठी है, 12 से आपके सर के ऊपर। और 12वां अगर मैंने बोला कि हॉस्पिटल के खर्चों का भी है, ये चीज़ें आपके शरीर के ऊपर बैठी हैं। तो चंद्रमा क्या करेगा, आपको रोगी बनाएगा, ये आपकी सेहत को ख़राब करेगा। सेहत को लेके कोई ना कोई दिक्कतें आपको परेशानियाँ जरूर करेंगी, खासकर अभी वर्तमान में, क्योंकि चंद्रमा का असर है तो ये आपको कोई ना कोई सेहत को लेके दिक्कतें दे सकता है। जो मैंने ज़रा केस देखे हैं, ये देता है जो कैल्शियम की कमी दे सकता है, हड्डियों से संबंधित कोई दिक्कतें दे सकता है, या वात कब्ज से रोग से पीड़ित कर सकता है। वैसे जैसे ये ज़्यादातर जो, क्योंकि चंद्रमा है बचपन का कारक है, ये बचपन में वैसे रोग देता है ज़्यादातर बचपन में। तो आपको मतलब इसने ज़्यादातर जहाँ बचपन में रोग दिए होंगे, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है सुधार होता चला जाता है। लेकिन अभी भी क्योंकि दशा है, तो अभी भी आपकी मतलब सेहत के शरीर के ऊपर बैठा है, तो सेहत को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी आ सकती हैं, चाहे आपको मानसिक रोगी भी बना सकता है, क्योंकि मन का घर का मानसिक रोगी भी बना सकता है। लेकिन ये अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल ये देगा, चंद्रमा आपको सुंदर बनाएगा आपको। इसके अलावा 12वां अगर विदेश का है, तो आपसे देश विदेश की यात्रा भी करवाएगा, और या फिर विदेशी संबंधों से आपको लाभ दे सकता है। और ये इसकी जो 7वीं दृष्टि है 7वें घर के ऊपर पड़ रही है, जहाँ पे इसकी शत्रु राशि है, और 7वां घर है आपके विवाह का, पत्नी का, दिल्ली की इनकम का। तो चंद्रमा की अभी दशा में आपको दिल्ली की इनकम को भी लेके दिक्कतें आएंगी। जो आपकी दिल्ली की इनकम है उसको भी, उससे भी दिक्कतें आपको आएंगी। विवाह संबंधी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, पत्नी को भी बीमार कर सकता है ये। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई इसको सही कैसे करें, क्योंकि दशा देखो जी काफ़ी लंबी है, अभी 27 तक है इसकी दशा। इसको सही करना आपको काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये आप क्या करेगा, आपके कामों में विलंब डालेगा। आपके शरीर के ऊपर बैठा है, सर के ऊपर बैठा है, किसी भी काम में आपको प्रथम प्रयास में सफलता नहीं मिलेगी। आप कोई भी जो काम करेंगे उसमें आपको काफ़ी मतलब संघर्ष करना पड़ेगा। आपको मैं एग्जांपल ये समझाता हूँ। मान लो आप एटीएम से गए पैसे निकालने, तो आपको 4-5 एटीएम घूमने पड़ेंगे, तब जाके पैसे निकलेंगे। ये वैसे मैंने एग्जांपल ये समझाया। मतलब आप कोई भी अपनी लाइफ में जो काम करेंगे, उस काम में आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, तब जाके उस काम में सफलता मिलेगी। क्योंकि ये 12वें घर का स्वामी है, 12वें घर से चीज़ें देखी जाती हैं। विलंब देखा जाता है, खर्च देखा जाता है, फजूल के खर्च कराएगा, फजूल की यात्राएं करवा सकते हैं। तो सवाल ये है, एक तो देखो जी मैंने आपको क्या बोला था कि इसके बुरे फलों में वैसे कमी आएगी। 2 कारण मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो चंद्रमा, यहाँ पे आप एक नोट करो कि यहाँ पे मैंने सभी ग्रहों के पीछे एक नंबर लिखा है। जैसे कि चंद्रमा के पीछे 4 नंबर लिखा है, शनि के पीछे 27 नंबर। देखो नोट करो आप, सभी ग्रहों के पीछे ये जो नंबर हैं ये इनकी पावर हैं, इन्हें डिग्री कहते हैं। ये डिग्री देख के ही ये डिसाइड होता है कि ये ग्रह जो भी अच्छे बुरे फल देगा कितनी मात्रा में देगा। वो आपको मैं इस फार्मूले समझाता हूँ। अगर कोई ग्रह अस्त बैठा है, जैसे कि आपका ये गुरु अस्त बैठा है, इसका ये मतलब है कि गुरु आपका एक मृत अवस्था में यहाँ पे बैठा है, मर चुका है, ये मतलब डेड हो चुका है, इसके पल्ले कुछ नहीं है। जिसकी वजह से क्या होगा, गुरु के जो भी अच्छे फल हैं या बुरे फल हैं जो आपको मिलेंगे, लेकिन कम मात्रा में मिलेंगे, सिर्फ 5 से लेके 10% मात्रा के हिसाब से। अगर किसी ग्रह के पीछे 1, 2, 3 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठा है। जिसकी वजह से क्या होगा, वो भी ग्रह जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा कम मात्रा में, क्योंकि बच्चा है। सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। जैसे कि आपका चंद्रमा 4 डिग्री का, ये भी बच्चा ही है यहाँ पे। अगर कोई ग्रह 27, 28, 29 डिग्री का बैठा है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है। जिसकी वजह से क्या होगा, उस ग्रह के भी जो भी अच्छे फल हैं या बुरे फल हैं वो भी आपको जो भी मिलेंगे कम मात्रा में, क्योंकि बुजुर्ग हो चुका है। सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। जैसे कि शनि आपका 27 डिग्री का बैठा है, सूर्य 28 डिग्री का, ये वृद्ध बैठे हैं। लेकिन अगर कोई ग्रह 10 से लेके
20 डिग्री के अंदर बैठा, मतलब उसके पीछे 10, 11, 12, 20 के अंदर कोई नंबर लिखा है, वो समझ लो कि जुआन बैठा है। और जुआन होने की वजह से क्या होगा, जो भी उसके अच्छे फल हैं, जो बुरे फल हैं, आपको जो मिलेंगे पूरी 100% मात्रा में। जैसे कि मंगल आपका 20 डिग्री का, शुक्र 18, ये जुआन बैठे हैं पूरे। तो अब देखो जी, मैंने क्या बोला कि जो चंद्रमा के बुरे फल है उसमें कमी क्यों आ रही है, तो डिग्री कम लेके बैठा है। दूसरा, इस घर के ऊपर, इस घर का जो मालिक है वो है सूर्य, और सूर्य यहाँ से 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है। तो वो चंद्रमा को रोकेगा कि भाई तू मेरे घर का नुकसान नहीं कर सकता। तो 2 कारण है बुरे फल में आ रही कमी। लेकिन फिर भी देखो जी, मैं आपको ये बोलूँगा कि इसका आप पाठ पूजा जरूर करें, क्योंकि बड़ा असर है। तो उपाय में से आप एक तो इसका रोजाना कम से कम 1 माला इसका मंत्र जाप करें, जो कि है ओम सोम सोमाय नमः। सोमवार के दिन से शुरू करके आपने रोजाना करना है 1 माला। दूसरा, इसका चंद कवच के पाठ आपने 2 पाठ कम से कम सुबह के टाइम जरूर करने हैं, और चंद स्रोत के ही आपने 2 पाठ करने हैं। और चंद्रमा के जो देवता हैं वो है शिव जी। आप शिव जी की भी पूजा उपासना कर सकते हैं, शिव जी का भी कोई ना कोई पाठ कर सकते हैं, चाहे आप ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, चंद्रमा की वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं आप सोमवार के दिन, इसकी सफ़ेद वस्तुओं का दान करके। क्योंकि इसकी डिग्री को हमने माइनस करना है, इसकी जो पावर बची है उसको बिल्कुल कम करना है, क्योंकि बुरे फल आपको दे रहा है, खराब घर का डिपार्टमेंट है इसके पास। तो सोमवार के दिन आप इसकी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे कि आप सफ़ेद वस्तुओं से जुड़ा कोई भी दान कर सकते हैं। वो आपको मैं वैसे वीडियो सभी भेजूंगा अलग से, इसका दान क्या वो आपको वीडियो भेजूंगा, अब आप देख लेना। तो अब देखो जी, आपके ऊपर असर बड़ा तो चंद्रमा का है, लेकिन 20% आपके ऊपर गुरु का भी असर है। इसकी चल रही है अंतरिक्षा, ये 8वां महीना 20 से चली है, 12वां महीना 21 में अभी खत्म हो जाएगी। तो गुरु की अगर बात करें, गुरु आपका बैठा है यहाँ पे 8वें घर में, ये है 8वां घर। 8वां घर एक खराब घर माना गया, सबसे जो खराब 12 घरों में से घर है वो 8वां है। यहाँ से हम आयु देखते हैं, मृत्युदल, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, काफ़ी खराब चीज़ें देखी जाती हैं। तो गुरु यहाँ पे बैठा है। गुरु देखो जी, अच्छी बात है क्या है, ये जो 12 नंबर लिखा है गुरु का अपना घर है। गुरु मतलब अपने घर में बैठा है, जो कि अच्छी बात है। वैसे घर खराब है लेकिन अपने घर में बैठा है, सरल नाम का विपरीत राजयोग बना है। लेकिन गुरु यहाँ पे जो 9 नंबर लिखा है, ये इस 5वें घर का भी मालिक है। और 5वां घर है आपकी संतान का, आपकी पढ़ाई का, बुद्धि का। इसके अलावा भी हज़ारों चीज़ें हैं इस घर से। देखो जी, सभी घरों से हज़ारों चीज़ें देखी जाती है, लेकिन आपको मैं सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो गुरु मतलब इस घर का भी मालिक है, इस घर का भी मालिक है। तो गुरु यहाँ पे वैसे अपने घर में बैठा है, सरल नाम का विपरीत राजयोग भी बना है, लेकिन 5वें घर का मालिक है, खराब योग भी बना है एक, जो है संतानहीन योग। तो आपको ये संतान संबंधी भी दिक्कतें परेशानियाँ लाइफ में जरूर देगा। मुझे पक्का कन्फर्म नहीं कि क्या दिक्कतें आएंगी आपको, लेकिन संतान संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें जरूर आएंगी। आपको थोड़ा सा टिप दे सकता हूँ कि आगे हो सकती है, जहाँ हो सकता है कि आपकी संतान देरी से हो, जहाँ हो भी गई कन्या ज़्यादा हो सकती है, जहाँ पुत्र कम हो सकता है, या आपका मान लो पुत्र हो भी गया तो पुत्र आपका जहाँ नालायक होगा, जहाँ ज़्यादा तरक्की नहीं करेगा। वैसे संतान के लिए सही फल के लिए पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी पड़ती है। गुरु यहाँ पे अपने घर में बैठा है। देखो जी, गुरु आयु का मालिक, आयु लंबी कर देगा, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, धानी बनाएगा। 12वें को देख रहे हैं वैसे विदेश लेके भी जाएगा। गुरु ने अच्छे फल भी देने हैं, ऐसा नहीं है कि खराब फल ही देगा, अच्छे फल भी देने हैं। लेकिन जो भी अच्छे बुरे फल देगा वही कम मात्रा में, क्योंकि ये आपका अस्त बैठा है, जो कि मैंने क्या बोला था कि अस्त ग्रह जो भी अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में, लेकिन इसके अच्छे फल हमने लेने हैं, बुरे फलों को करना है कम। तो गुरु के देखो जी, गुरु यहाँ पे क्या है कि साथ में राहु बैठा है, चंडाल योग बनाया है। राहु क्या करेगा, गुरु के जो थोड़े बहुत अच्छे फल है उसको भी कम कर देगा। इसके लिए आपको यहाँ पे राहु की डिग्री जो है उसको करना पड़ेगा माइनस, उसको 0 करना है। इसको, इसकी पावर को बढ़ाना है। पावर बढ़ाने का सबसे बेस्ट उपाय है आप इसका लाइफ टाइम मंत्र आप करें। अभी वैसे भी क्योंकि वर्तमान में आपके ऊपर इसकी चल रही है अंतर्दशा, ये गुरु आपको ज़्यादातर खराब फल ही देगा। कारण क्या है, साथ में जो राहु बैठा है इसकी वजह से। ये भी आप चाहे नोट करके देख लो। चंद्रमा तो फिर भी चलो आपका थोड़े बहुत अच्छे फल भी दे रहा है, लेकिन गुरु की आप देख लेना कि 8वां महीना 20 के बाद आपकी लाइफ में कितनी दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि 8वें घर में बैठा, 8वें घर से देखो जी रुकावटें देखी जाती हैं, गरीबी देखी जाती है, बंधाएँ देखी जाती हैं। तो ये आपको राहु के साथ बैठा है तो एक्सीडेंट वगैरह, चोट भी लग सकती है आपको, या शत्रु परेशान कर सकते हैं, रोगी बना सकता है ये भी आपको, कामों में रुकावटें आएंगी। तो कहने का मतलब इसको भी सही करना। तो गुरु ग्रह के लिए आपको सबसे बेस्ट उपाय, एक तो आप इसका करें मंत्र या ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इसका कवच का पाठ भी करें, स्रोत भी करें, ये 3 पाठ इसके जरूर करें सुबह के टाइम। चंद्रमा के भी सुबह के टाइम, इसके भी सुबह के टाइम करने हैं। और गुरु को सही करने के लिए साथ में जो राहु बैठा है उसको भी सही करना पड़ेगा।
तो राहु क्योंकि 12 ग्रहों में से सबसे ज़्यादा जो खराब फल देता है वो 8वें घर में बैठा राहु देता है। और इसकी जब भी दशा आएगी आपकी बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानी आएंगी। और लेकिन आप अगर उपाय करेंगे भाई बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। तो राहु यहाँ पे क्या बुरे फल देता है, 8वें घर में बैठ के ये बंदे को रोगी बनाता है। मैंने जो केस देखे हैं कोई ना कोई रोग जरूर देता है। ज़्यादा जो मैंने केस देखे हैं पेट संबंधी प्रॉब्लम दे सकता है। पेट जो नाभि के नीचे का हिस्सा होता है पेट संबंधी वहाँ पे कोई दिक्कतें दे सकता है, चाहे वो कब्ज की बीमारी है या दूसरा कोई गुप्त रोग भी दे सकता है। पैरों में कष्ट दे सकता है, पथरी हर्निया ऐसे रोग भी मैंने देखे हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा सभी रोग होंगे, मेरा कहने का मतलब आपको कोई ना कोई रोग ये दे सकता है। और दूसरा राहु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं यहाँ पड़ेगी, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। और ज़्यादा राहु खराब फल करेगा इस घर का। ये है चौथा घर आपका, नोट कर लो। ये जो 8 नंबर लिखा है ये घर चौथा है। और इस घर से आपकी माता का सुख देखेंगे, आपके जो मकान है आपका जो घर है उसका सुख देखेंगे, आपका वाहन का सुख देखेंगे, भूमि जमीन जायदाद का सुख, घरेलू सुख, घर का वातावरण, घर की ज़रूरतें, नौकर चाकर, ये सब कुछ इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर का जो मालक है 8 नंबर लिखा है, मालक इसका मंगल है। ये चीज़ें हम मंगल से भी देखेंगे। और चौथे घर में शनि बैठा है इससे भी देखेंगे। और इस घर के ऊपर राहु और गुरु दोनों की दृष्टि है, इनको भी देखेंगे। लेकिन इस चौथे घर में ये जो शनि बैठा है, शनि क्या करेगा, इस घर का नुकसान करेगा। इस घर के ऊपर राहु की दृष्टि, राहु क्या करेगा, वो भी इस घर का नुकसान करेगा। और राहु सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा क्योंकि राहु की ये नीच राशि है। तो राहु क्या करेगा, चौथे घर संबंधी यानी कि आपकी माताओं को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं। माताओं को बीमार कर देगा या माता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आपको जरूर आएंगी। माता के सुख में कोई ना कोई कमी कर सकते हैं। और थोड़ा सा आपने भी दिमाग लगाना है भाई, वो कमी कोई भी हो सकती है। जहाँ तो माता बीमार होगी, जहाँ माता से कम बनेगी, जहाँ माता से दूर जाना पड़ेगा, जहाँ माता का जीवन संघर्ष में होगा। ज़रा परेशानी कब आएंगी, राहु शनि की दशा में। चौथा घर आपके मकान का, मकान को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, वाहन संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, भूमि जमीन जायदाद संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, घरेलू सुख में कमी करेगा, घर का वातावरण शांत कर देगा। धन के घर को देख रहा है, धन संबंधी दिक्कतें। लेकिन डरने की बात नहीं, आपको मैं अभी इसके उपाय बता देता हूँ। आप उपाय करें, बुरे फल नहीं मिलेंगे, उल्टा अच्छे फल मिलेंगे। और राहु के उपाय करने आपको लाइफ टाइम जरूरी है। तो राहु ग्रह के लिए एक तो आप राहु कवच का पाठ रात के समय करें, जो कि सबसे बेस्ट उपाय है। और राहु स्रोत का पाठ भी करें। कवच का पाठ कैसे करना है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। और इसके अलावा राहु की वस्तुओं का दान करें, वो दान की वीडियो भी आपको मैं भेजूँगा। इसका एक दान है सतनाजा, जो कि 7 प्रकार के अनाज मिलके बनता है, वो भी आपने दान करना है लाइफ टाइम। वो दान कैसे करना है सतनाजे का, वो भी वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूँगा। इसके अलावा राहु के उपाय के ऊपर 20 उपाय वाली एक वीडियो भेजूँगा, उसको भी आप देख लेना, क्योंकि जितने आप इसके ज़्यादा उपाय कर सकते हैं वो करें। और अब देखो जी, दूसरे ग्रहों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो शनि बैठा है अब इसकी बात करते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जैसे मैंने बोला कि ये जो चौथा घर आपकी माता मकान वाहन है, इस घर को जो मालक का मंगल है, वो पहले मंगल की बात कर लेते हैं। तो मंगल के पहले बारे में आपको बता देता हूँ। मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। इसके 2 घर हैं अपने। एक तो ये 8 नंबर वाला मैंने जो अभी बताया आपको चौथा घर, ये चौथा घर जो कि माता मकान वाहन का है, ये इसका जो डिपार्टमेंट है मंगल के पास है। और यहाँ पे जो 1 नंबर लिखा है ये भी मंगल का घर है। और अच्छी बात क्या है कि मंगल अपने ही घर में बैठा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। देखो जी, आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ कि मान लो आपका रूम है और आप अपने रूम में बैठे हैं। तो क्या ऐसा होता है कि आप अपने रूम में बैठ के अपने रूम में पड़ा टीवी तोड़ देंगे, फ्रिज तोड़ देंगे? नहीं, क्योंकि आपका रूम है, आपका घर है, वो आप अपने घर की अच्छी मतलब रक्षा करेंगे, घर का अच्छा चाहेंगे। मंगल अपने घर में बैठा है, रुच्च योग लेकर बैठा है, जो कि एक पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है। मंगल इस घर का भी मालिक है, इस घर का भी मालिक है। और अच्छी बात क्या है कि एक तो इस घर में बैठा है और इसकी जो 3 दृष्टियाँ हैं उसमें से 8वीं दृष्टि यहाँ से अपने घर के ऊपर पड़ेगी। तो मंगल इस घर का भी बहुत अच्छा करेगा, इस घर का भी अच्छा करेगा, इस घर का भी अच्छा करेगा। लेकिन चौथी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, इस घर संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें देगा। तो मंगल आपको अच्छे फल क्या देगा, भाग्य का मालक है, ये नवम भाग्य का मालक मंगल बना है, आपको भाग्यशाली बनाएगा। और इसकी जो दशा आएगी 27 के बाद, इसकी दशा में आपका संपूर्ण भाग्योदय हो जाएगा। भाग्य आपका कदम कदम पर साथ देगा। और भाग्यवंशी आपको देखो जी, चौथे घर को देख रहा है, अपने घर चौथा घर है आपकी माता मकान भूमि जमीन जायदाद। मंगल भूमि कारक आपको बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी बनाएगा। मकान वाहन का सुख आपको अच्छा देगा, आपके पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर सभी सुख देगा। कब? इसकी दशा में या फिर 28 वर्ष की आयु के बाद। 28 वर्ष की आयु के बाद आपकी दिन प्रतिदिन तरक्की होती जाएगी। और मंगल की दशा मतलब बहुत अच्छी जाएगी। इसकी दशा में आप मतलब भूमि मकान वाहन का सुख अच्छा खरीदेंगे, आपको भाग्यशाली बनाएगा,
आपको धार्मिक बनाएगा, देश विदेश की यात्रा में करवाएगा। लेकिन 12वें घर को देखा जहाँ पे नीच राशि है, थोड़ा सा धन भी फिजूल खर्च कराएगा, धन भी आपका खर्च करा सकता है। बाकी देखो जी, मंगल आपका बैठा भी 20 डिग्री का है, जवान अवस्था में बैठा है, ये वैसे आपको अच्छे फल ही देगा। अब मैंने क्या बोला था कि जो चौथा ग्रह है आपकी माता, मकान, वाहन का, इनका सुख देखने के लिए 4 ग्रहों को देखना पड़ेगा। इस घर में बैठा जो शनि है, इस घर के ऊपर जो मंगल की दृष्टि है, इस घर के ऊपर जो राहु की दृष्टि है। अब यहाँ पे शनि की बात करते हैं। तो अब शनि की बात करते हैं। शनि जैसे कि इस घर में बैठा है, शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। एक तो ये जो 10 नंबर लिखा है इस घर का, 11 नंबर लिखा है इस घर का। और ये घर मैंने कौन सा बोला था भाई, आपको याद होगा कौन सा घर था, छठा घर। और ये घर कौन सा है, 7वां घर। यानी कि छठे 7वें घर का मालिक शनि है। और छठा घर खराब घर है। छठे घर से हम रोग देखते हैं, रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट के खर्चे, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बधाएं, पाप कर्म, बदनामी, हजारों खराब चीज़ें इस घर से देखी जाती हैं। इस घर का मालिक कौन है, शनि। और शनि यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, आपके 7वें घर का भी मालिक है, जो कि आपकी पत्नी का है, आपके विवाह का है। शनि की 3 दृष्टि यहाँ से, तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 7वीं यहाँ पे, 10वीं यहाँ पे। अब देखो शनि बैठा आपकी माता घर में, माता मकान वाहन के घर में। छठा घर रोग, इस घर का मालिक है। रोग उठ के चला गया आपकी माता घर में, क्या होगा, आपकी माता को कोई बीमारी दे सकता है, कोई लंबी बीमारी दे सकता है, माता को कोई रोग दे सकता है, या माता को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी आपको आएंगी। शनि छठा घर शत्रु का है। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के खर्चों का है। कोर्ट कचहरी के खर्चे उठ के चले गए आपके मकान के ऊपर, मतलब आपके मकान को लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। वाहन आपका जहाँ चोरी हो सकता है, या घर में आपके नौकर चोरी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा राहु की दृष्टि, हृदय रोग का व्यय हो सकता है। शनि मतलब इस घर संबंधी आपको देगा खराब फल। चौथा घर माता का, माता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें, मकान संबंधी दिक्कतें, वाहन संबंधी दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद संबंधी दिक्कतें, घरेलू सुखों में कमी, घर का वातावरण शांत, घर में क्लेश, खासकर शनि की दशा अंतरदशा में। और इसकी अंतरदशा आएगी अभी 12वें महीने 21 के बाद। 12वें महीने 21 के बाद अभी आपके ऊपर इसकी अंतरदशा आने वाली है। वो समय थोड़ा सा आपका ख़राब जाएगा। आपकी इस घर के मामले में माता मकान वाहन संबंधी कोई दिक्कतें आपको दे सकता है। आपका वाहन भी चोरी करा सकता है, ऐसी नौबतें आ सकती हैं। आपके पास होता है कि पुराने टाइप का मकान हो, तो आपको समझ आ चुकी है। अब देखो जी क्या होगा, इस शनि के भी बुरे फलों में कमी आएगी, क्योंकि इस घर का जो मालिक है मंगल अपने घर को देख रहा है, उसको रोकेगा। जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं भाई, ये ना सोच लेना कि सभी लागू होंगे, नहीं। ये का वैसे थोड़ा सा बताना भी जरूरी होता है, ताकि इसको आप मतलब सही कर सकें पहले से ही। और इस घर के ऊपर जो राहु की दृष्टि वो क्या करेगा, इसके बुरे फलों को बढ़ाएगा। मंगल अपने घर का अच्छा करेगा, लेकिन हमने क्या करना है, राहु देखो। और शनि, शनि की जो 10वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी पहले घर के ऊपर। पहला घर जो कि आपका शरीर है भाई, ये आपको भी रोगी बनाएगा, आपकी सेहत को भी खराब कर सकता है। कब, अपनी अंतरदशा में। वैसे पत्नी घर से 10वां में बैठा है, वैसे विवाह को कुछ अच्छा दे देगा। और ये फिर भी यहाँ पे सूर्य की वजह से थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन फिर भी विवाह का सुख आपका सामान्य रहेगा, ना ज़्यादा अच्छा ना कम। तो शनि की डिग्री वैसे अच्छी बात आपके लिए क्या है, शनि आपका 27 डिग्री का बैठा है, मतलब एक वृद्ध अवस्था में बैठा है। जो अभी मैंने बुरे फल बताए आपको मिलेंगे, लेकिन कम मात्रा में। लेकिन हमने क्या करना है, इसकी डिग्री को करना है -0। तो शनि के मतलब आप उपाय करते रहें। उपाय में से एक तो आप हर शनिवार के दिन शनि मंदिर जाया करें, तेल का दान कर दिया करें। इसका एक आप काले जो उड़द की दाल होती है वो आप रोजाना 1 मुट्ठी लेके पंछियों को भी डाल सकते हैं। वो शनि का दान है, रोजाना कर सकते हैं, जहाँ हफ्ते में 3-4 दिन किया करें। शनि के लिए आप पीपल को जल दे सकते हैं, कौवे को रोटी डालें, कुत्तों को रोटी डालें, शनि के मंदिर तेल का दान कर दिया करें, माथा टेकने जाया करें। और शनि की जब आपके ऊपर अंतरदशा आएगी, उस समय आपने शनि कवच का पाठ रोजाना करना है रात के समय। अब यहाँ पे सूर्य और बुध बैठे, जो कि आपका 7वां घर मैंने भी बोला कि आपकी पत्नी का है, विवाह का है। पहले यहाँ पे जो बुध बैठा है उसकी बात करते हैं। और बुध आपको 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा। बुध की बात करें तो बुध आपका इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। एक तो ये 6 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, इन दोनों घरों का मालिक ये बुध है। 6 नंबर वाला मैंने कौन सा घर बोला था, ये घर दूसरा, जो कि आपके धन का है। धन कमाना अलग चीज़ है, धन जोड़ना अलग चीज़ है। जो आप धन कमाएंगे, जो आपके धन कमाने के साधन होंगे, वो इस 11वें घर से देखे जाएंगे। और 11वें घर का मालिक कौन है, बुध। ये 11वां घर यानी कि आपके लाभ का भी है, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, मित्र, इनकम के साधन हो गए। इसका जो डिपार्टमेंट है बुध के पास है। और यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, बुध इस दूसरे घर का भी मालिक है, जो कि धन का, यानी कि धन आप जो जोड़ेंगे, आपका जो बैंक बैलेंस है, धन संपत्ति, इस घर से आपके परिवार का सुख भी, वाणी भी।
और दोनों घरों का मालिक बुध है, बैठा है आपकी पत्नी घर में। और आप खुद देखो, धन उठ के चला गया आपकी पत्नी घर में, लाभ उठ के चला गया पत्नी घर में, इनकम के साधन उठ के चले गए पत्नी घर में। कहने का मतलब ये है कि आपका जो भाग्योदय होगा आपका विवाह होने के बाद होगा। आपके इनकम के साधन बढ़ेंगे विवाह होने के बाद, धन में वृद्धि होगी विवाह होने के बाद। यानी कि पत्नी आपके लिए भाग्यशाली साबित होगी। पत्नी के आने के बाद आपकी मतलब काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। किस्मत जो आपकी चमकेगी वो विवाह होने के बाद ही चमकेगी, खास करके धन के मामले में। ठीक है, थोड़ा बहुत पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी बैठा है, बाकी फिर भी मतलब पत्नी आपकी धन के मामले में आपकी अच्छी साबित होगी। और जब भी आप क्या करें, जो भी आप कारोबार बिजनेस करें, वो आप कोशिश करेंगे अपनी पत्नी के नाम से करें, क्योंकि पत्नी का पक्ष अच्छा है आपका। तो बुध मतलब आपको पत्नी को बुद्धिमान भी बनाएगा, आपकी पत्नी के ऊपर बैठा है, बुद्धि का मालिक है, बुद्धिमान भी बनाएगा। और बुध की भी दशा आपकी अच्छी जाएगी। अब यहाँ पे सूर्य की बात करें, सूर्य वैसे शनि के घर में बैठा जो कि इसका शत्रु है, तो सूर्योदय आपका पत्नी से लड़ाई झगड़े करवाएगा। लेकिन सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ रही है अपने घर के ऊपर, तो जो कि इसका शरीर है आपका, तो आपकी सेहत को अच्छा करेगा, आपको तंदुरुस्त बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। चंद्रमा के जो मैंने आपको पहले बुरे फल बताए उसमें करेगा कमी। लेकिन सूर्य के जो भी अच्छे बुरे फल हैं कितनी मात्रा में मिलेंगे, कम मात्रा में, क्योंकि डिग्री कितनी है 28। आपने क्या कर रखा है, इसका रूबी रत्न दान कर रखा है, डिग्री को बढ़ा रखा है। रत्न धारण करने से क्या होगा, इसके अच्छे फल भी बढ़ जाएंगे, बुरे फल भी बढ़ जाएंगे। बुरे फल ये बढ़ेंगे पत्नी से लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे, अच्छे फल ये बढ़ेंगे सेहत ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसलिए रत्न आपको फ़ायदा भी देगा, नुकसान भी देगा। लेकिन अगर इसकी आप चाहते हैं कि इसके अच्छे फल भी बढ़ें बुरे फल ना बढ़े, खाली इसका मंत्र आप करें, रत्न इसका उतार दें। लेकिन मेरे हिसाब से रत्न पहने रखें अभी, क्योंकि चंद्रमा आपके पहले घर के ऊपर बैठा है। तो अब देखो जी, लास्ट में आपका बचा है शुक्र और केतु। शुक्र की बात करते हैं। और शुक्र की बात करें, ये तो आपको 100 में से 80-90% खराब फल देगा, खासकर अपनी दशा अंतरदशा में। शुक्र यहाँ पे जो कि मैं बता ही चुका हूँ, ये छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। एक तो ये जो 2 नंबर वाला, 7 नंबर वाला, ये दोनों घरों का मालिक शुक्र है। 2 नंबर आपका 10वां भाव है जो कि आपके काम काज का है, पिता का भी मैंने बोला, सरकार का भी बोला है। और ये 7 नंबर वाला तीसरा घर जो कि छोटे भाई बहनों का है। तो शुक्र 10वें भाव का मालिक है, राजभंग योग बना, जिसकी वजह से आपको काम काज रिगार्डिंग दिक्कतें देगा, पिता संबंधी दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी, सरकार से दिक्कतें। तीसरा घर जो कि छोटे भाई बहन को लेकर दिक्कतें। और शुक्र छठा घर शत्रु रोग कर जाएगा। शुक्र आपको रोगी भी बनाएगा, कोई छोटा मोटा गुप्त रोग दे सकता है, जैसे कि पेशाब में जो शक्कर की बीमारी होती है, डायबिटीज वगैरह, ये रोग दे सकता है, या कोई दूसरा रोग दे सकता है गुप्त अंगों से जुड़ा। छठा घर शत्रु का है, गुप्त शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार भी आपको बना सकता है अपनी दशा में। लेकिन शुक्र के भी बुरे फलों में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि इस घर का जो मालिक है शनि है, वो अपने घर को देख रहा है। जो भी मैंने शुक्र के बुरे फल बताए उसमें भी कमी आ जाएगी। लेकिन फिर भी शुक्र को बिल्कुल सही करने के लिए आप शुक्र कवच का पाठ सुबह के टाइम अभी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि 10वें भाव का मालिक है जो कि आपके काम काज का है। लास्ट में आपका बताया केतु आपका बैठा है धन के घर में। ये केतु क्या करेगा, आपका धन जुड़ने नहीं देगा, धन आपका फजूल खर्च कराता रहेगा। इसके लिए इसकी डिग्री को करें -0। तो केतु के लिए आप कुत्तों को रोटी डालते रहिए। तो ये था देखो जी कुंडली का फल, जैसे मोटा मोटा आपको बता चुका हूँ। तो अभी आप क्या करें, आप चंद्रमा और गुरु के ऊपर फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि इनका आपके ऊपर ज़्यादा असर है। चंद्रमा का मंत्र आप करें, कवच का पाठ करें। जो भी आपको चाहे नौकरी संबंधी दिक्कतें आ रही, नौकरी अच्छी नहीं मिल रही, जो भी, क्योंकि जो आप सोच भी रहे हैं देखो जी इन ग्रहों की वजह से हो रहा है। मैं आपको अब बताने को तो ये भी बता सकता हूँ कि आप कौन सा कारोबार करें, लेकिन आप पहले इन ग्रहों को सही करें, गुरु को सही करें, उसका चंद्रमा का पाठ पूजा करें, गुरु का पाठ करें। बाकी आप ऐसा करना, एक बार मुझे कॉल कर लेना, जो भी आपको अगर बात कोई समझ नहीं आई आप कॉल करके पूछ लेना, या फिर आपके जो भी सवाल हैं वो आप लिख के मुझे कॉल कर लेना। और इस वीडियो के अलावा आपको मैं कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उन सभी वीडियो को आप देख लेना। उन वीडियो में एक वीडियो होगी 9 ग्रह दान की, उस वीडियो को आपने करना है ओपन करके उसमें से आपने देखना है कि राहु का दान क्या है, केतु का दान क्या है, चंद्रमा का दान क्या है और शनि का दान क्या है। इनके आपने करने हैं दान।